हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जी अभी मैं हूँ घर के छत के ऊपर। तो आज कोई ट्रैवल वीडियो नहीं आने वाली है, आज वीडियो आने वाली है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको मैं पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा अच्छा पता चलेगा कि क्या क्या सीन है, क्या क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ रिलेटेड वीडियो, जो कि वीडियो है हाउ टू एक्सप्लोर नॉर्थ ईस्ट, हाउ टू कैंप नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि हम नॉर्थ ईस्ट कैसे घूमें, उसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना है, और वहाँ पे हम कैसे कैंपिंग कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये सारी वीडियो रहेगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक देखते रहना। इसमें आपको अच्छे से मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि हमको क्या क्या ज़रूरत है और वहाँ हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे हम घूम सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। तो जी ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज से 2 महीने पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं जो, तो उसका मैंने ट्रिप किया था। तो उसमें जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ में सारा शेयर करना चाहता हूँ। तो जी सबसे पहले मैं तो यहाँ जम्मू का रहने वाला हूँ। जम्मू से ट्रेन लेके मैं सीधा गया दिल्ली, और दिल्ली से ट्रेन लेके गया सीधा नॉर्थ ईस्ट असम गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में मेरी ट्रेन जब उतरी तो वहाँ से फिर मैंने हिचाइक शुरू किया। तो अगर आप हिचाइकर हो या वैसे ट्रैवल व्लॉगर हो या जो भी हो, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं बता सकता हूँ। तो जैसे आप गुवाहाटी से अपना सफ़र शुरू करोगे, तो मैंने शुरू किया था अपना मेघालय से, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, और असम बाद में आया था। तो ये 7 मैंने स्टेट कंप्लीट किया था। तो कैसे कैसे किया था, क्या क्या किया था, वो आपको सारा बताऊंगा मैं। तो जी आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम वहाँ घूमें कैसे। तो घूमने का फंडा सीधा है कि आप जैसे असम पहुँचोगे तो वहाँ से हिचाइक करके, क्योंकि ट्रक वाले लोग जाते रहते हैं, तो ट्रक वाले हो गए या बाइक वाले हो गए, तो हिचाइक करके आप सबसे पहले शिलोंग पहुँचो। शिलोंग पहुँचोगे तो शिलोंग पहुँचने के बाद, शिलोंग है मेघालय की राजधानी, तो वहाँ आप मेघालय में पूरा घूम सकते हो। और नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको लिफ्ट आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम पहुँचे कैसे। तो आप लिफ्ट लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट कहीं भी घूम सकते हो। थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, कई बार लिफ्ट नहीं मिलेगी, तो ऐसा है। उसके बाद जैसे आपने मेघालय घूम लिया, ठीक है, तो मेघालय में ILP की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस टाइम मैं गया था वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे थे, तो अगर आपके पास वो है तो ऑब्वियसली होगा डबल डोज वैक्सीनेशन का, तो वो आप कार्ड लेके जा सकते हैं और अपना ID प्रूफ जो भी है वो लेके जा सकते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद खाना ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, वहाँ पे सस्ता ही है। अगर खाने की बात करूँ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक्सेप्ट रोटी वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। उसके जगह पूड़ी मिल जाएगी। बाकी आपको वहाँ का चिकन वगैरह, पोर्क वगैरह जो भी आप खाते हैं, बीफ चीफ सब मिल जाएगा। तो ऐसा सीन है वहाँ का। और ये हो गया खाने से रिलेटेड। घूमने से रिलेटेड आप लिफ्ट लेके हिचाइक करके जा सकते हैं, आराम से लोग दे देंगे आपको। तो उसके बाद सेम चीज़ रहेगा त्रिपुरा में भी, लेकिन त्रिपुरा में ये है कि वहाँ कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, लोकल गाड़ियों की कनेक्टिविटी है, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा। तो आप हिचाइक नहीं भी करें तो आप ट्रेन लेके जा सकते हैं, 20 रुपये से 30 रुपये में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बस का किराया भी सस्ता है, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा 1 हफ्ते में। तो मेघालय मैंने 1 हफ्ते में कवर किया था, त्रिपुरा मैंने 1 हफ्ते में कवर किया था। तो उसके बाद आ जाते हैं मिज़ोरम। तो मिज़ोरम का भी सीन सेम ही है। तो जब अगर आप मिज़ोरम में जाते हैं, वहाँ आपको ILP की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको इनर लाइन परमिट ज़रूर लेना पड़ेगा, और जो कि आपको वो पुलिस ऑफिस, एक वो होगा पुलिस ऑफिस का क्वार्टर जैसा होगा, तो वहाँ जाके आप पता करके अपना ILP ले सकते हैं। बट मैंने तो नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी। लेकिन मैंने जब बॉर्डर क्रॉस किया त्रिपुरा से जम्पुई हिल से, तो वहाँ से जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो पुलिस वालों से मैंने पूछ लिया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास ILP नहीं है, मैं बाद में ले लूँगा आगे जाके। तो उन्होंने कहा आगे जाके पुलिस स्टेशन में जाके ले लेना। तो मैंने तो गलती की, आप मत करना, आप ILP ऑनलाइन ले लेना, तो या फिर अपना ऑफलाइन जाके पुलिस स्टेशन से ले सकते हो। तो रेट है उसका 50 से 100 रुपये, कोई ज़्यादा रेट नहीं है। तो ऐसे आप अपना मिज़ोरम का ट्रिप कर सकते हो। वहीं पे त्रिपुरा से सीधा मिज़ोरम, और मिज़ोरम से घूमते घूमते जाओगे आप तो मणिपुर, जो कि मणिपुर में भी मस्त है ज़रूरी ILP। तो वहाँ पे भी आपको ILP लेना ज़रूरी है। तो मणिपुर भी बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ पे भी घूमो, खाओ पियो, कल्चर अच्छा है। तो वहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बस उसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बट वहाँ लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझते, मेघालय में लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझते, तो ये थोड़ी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जी ये हो गया घूमने से रिलेटेड। तो सेम चीज़ आपको मणिपुर से नागालैंड जाओगे तो वहाँ पे भी ILP की ज़रूरत है, बट मैंने नहीं लिया, मुझे किसी ने पूछा नहीं,
तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने पूछा नहीं तो आपको भी कोई पूछेगा नहीं। तो आप ये गलती मत करना, 50 रुपये लगेंगे, थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा, जाके ILP ले लेना, जो कि आगे प्रॉब्लम ना आए। तो रही बात नागालैंड में बहुत प्रॉब्लम, वहाँ भी आपको लैंग्वेज नहीं, हिंदी लैंग्वेज बहुत कम यूज़ होती है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी आएगी चल जाएगा काम, जिससे कि वो समझ सके, कम्युनिकेट कर सको आप। तो नागालैंड भी घूमने की अच्छी जगह है, उसमें भी आपको ILP की ज़रूरत है। और उसके बाद नागालैंड से ही मैं बॉर्डर क्रॉस करके गया अरुणाचल। तो अरुणाचल में तो ज़रूरी है ही है ना, तो वहाँ पे मैंने भी लिया, बाकी मैंने कहीं पे नहीं लिया, लेकिन अरुणाचल में मुझे लेना पड़ा। तो अरुणाचल बहुत बड़ा स्टेट है, उसको घूमने आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, जो कि मेरे को लगे थे। तो वहाँ मैंने ILP लिया था ऑनलाइन जाके 50 रुपये में, जो कि मुझे उन्होंने दिया था 10 दिन का, 8 से 10 दिन का, लेकिन मैंने 20 दिन तक घूमता रहा, मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो ये हो गया ILP से रिलेटेड, जो कि आपको अरुणाचल में मस्त है, मिज़ोरम में मस्त है, मणिपुर में मस्त है, और नागालैंड में, 4 स्टेट में तो मस्त है ही है। अपना मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये यहाँ पे 3 स्टेटों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको ILP की। तो ये हो गया ILP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे आपको मैं बताऊँगा कि वहाँ पे हमको कैंप कैसे करना है, हाउ टू कैंप नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अकेले जाते हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो हमको वहाँ पे सेफ़ है या नहीं। तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगा, 2-2.5 महीने जो भी मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया, तो वो आपको सारा मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा आगे। तो जी रही बात कैंप का, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो मेघालय में आप क्या है कि जब भी अगर नॉर्थ ईस्ट जाते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। कभी भी किसी को भी अगर आप पूछोगे घर पे, किसी कोई टाउन है, छोटा सा विलेज है, तो उनको जाके आप सिर्फ कह दो कि मुझे यहाँ पे आज कैंप करना है, तो मैं कर सकता हूँ। सिर्फ एक बार पूछोगे, कोई मना नहीं करेगा, तो आपको हर कोई अलाउ कर देगा। तो ये हो गया कैंप से रिलेटेड। तो सेम चीज़ ऑल स्टेट में है। आप उनको बोलोगे मैं ट्रैवलर हूँ, घूमने आया हूँ, तो मुझे सिर्फ आज रात के लिए रुकना है, तो सुबह मैं चले जाऊँगा, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। तो जो कि आप अपना आराम से कैंप पिच करो और आराम से रहो। तो वहीं पे साइड में अगर आपने कुकिंग करना है तो अपनी कुकिंग कर लो, नहीं करना है तो बाहर से खा लो। तो ये तो हो गया कि अगर गांव वालों के सामने आप आसपास किसी के घर के पास अगर आप कैंप लगाते हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी जगह में आप जाते हो तो आसपास कोई टाउन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। तो उस सिचुएशन में आपने ये करना है कि हमेशा अगर गांव है दूर, तो गांव से थोड़ा पहले या गांव के बीच में, वहाँ पे कहीं पे भी जाओगे आप नॉर्थ ईस्ट में, आपको फुटबॉल ग्राउंड आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आपको कहीं कोई, अगर मान के चलो 2 मिनट के लिए अगर आपको कोई अलाउ नहीं कर रहा है कैंप लगाने के लिए, तो आप चुपचाप से फुटबॉल ग्राउंड चले जाओ, तो वहाँ पे आराम से अपना साइड में कैंप पिच करो और रह सकते हो। तो साइड में लकड़ी वकड़ी ढूंढ के अपना खाना बना सकते हो, क्योंकि मैंने यही किया। तो मैं किसी को पूछता था, मुझे मना नहीं करते थे, मैं कैंप लगा लेता था। और कई बार मना भी किया मुझे, जब मुझे मना करते थे मैं कुछ नहीं करता था, बस मैं वहाँ के लोकल लोग से पूछ लेता था कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड कहाँ है। तो बस मैं फुटबॉल ग्राउंड में जाता था, आराम से अपना चुपचाप बिना किसी को पूछे कैंप लगाया, तो बस उसके बाद रह गया। तो ये चीज़ हो गया कैंप से रिलेटेड कि हम रहे कैसे। और इसमें आपको मैं ये भी बता सकता हूँ, जैसे मान लो आप सिटी में जा रहे हो, ठीक है, तो मेघालय सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कैंप लगाने का नहीं मिलेगा। तो या तो आपको कैंप सिटी से 4-5 किलोमीटर पहले या 4-5 किलोमीटर सिटी निकलने के बाद वहाँ आपको कैंप सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी में आपको पता होटल लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको सस्ता होटल मिल जाएगा, 300 से 400 रुपये में होटल मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है। और रही बात आप त्रिपुरा में जाते हो, तो सिटी त्रिपुरा अपना अगरतला जाते हो, तो अगर रात को पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, कैंप कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेलवे स्टेशन में वेटिंग हॉल में जाके आराम से सो सकते हो। तो वही चीज़ सेम सिलचर अगर आप जा रहे हो आसाम से वाली साइड, तो आप कोई भी स्टेशनों में जाकर सो सकते हो। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता था, जब सिटी में जाता था, जैसे दीमापुर नागालैंड में गया तो मैं स्टेशन में सोया, अपना सॉरी गुरुद्वारा में सोया, वहाँ पास में गुरुद्वारा है। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए है, या तो आप स्टेशन में सो सकते हो वेटिंग हॉल में जाके, या तो आप अपना कैंप पिच कर सकते हो किसी फुटबॉल ग्राउंड में जाके। तो या फिर ऑप्शन ये है कि आप रेलवे स्टेशन में जाओ, जैसे सिलचर में रेलवे स्टेशन है, दीमापुर में रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद अरुणाचल का नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ आप 3-4 जगह जाके स्टेशन में अंदर वेटिंग हॉल में अपना आराम से रुक सकते हो। तो अगर कोई पूछे तो बोलो मैं सुबह मुझे निकल जाना है। तो एकदम सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट में कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया कैंप से रिलेटेड। तो रही बात अगर आप किसी गांव में भी नहीं हो, किसी स्टेशन में भी नहीं हो, किसी जंगल में हो, तो वहाँ क्या है कि हमेशा अपने सेफ्टी के लिए एक पेपर स्प्रे रख लेना, ठीक है, एक पेपर स्प्रे रख लेना, और एक कोई चाकू वगैरह, कोई रॉड वगैरह छोटा सा इतना सा रख लेना, ताकि वैसे तो जानवर वानवर वैसे है नहीं वहाँ पे, कोई इतना बड़ा घना जंगल नहीं है, लेकिन वैसे कोई फंस जाते हो तो अपना ध्यान ये रखना कि जंगल के थोड़ा पहले ही हो, या मतलब कि सेफ्टी जहाँ हो तो वहाँ आप कैंप लगाना। वैसे एक चीज़,
और दूसरी चीज़ ये मस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखना कि कभी भी आपने कैंप लगाना है या किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो शाम होने से पहले पहले अपना कैंप सेट कर लो। और वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बता दूँ कि बाकी स्टेटों की तरह नहीं है। वहाँ 5 बजे जैसे 4:45-5 बजते हैं तो अंधेरा होना शुरू। बाकी जैसे जम्मू हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे 7 बजे 8 बजे अंधेरा होता है। वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी स्टेट में जाओगे, सातों के सातों स्टेटों में 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो आपको ये अपने माइंड में रिमाइंड करके रखना है कि मुझे कहीं भी अगर पहुँचना है तो 5 बजे से पहले पहुँचना है, कैंप सेट करना है, खाने का बंदोबस्त करना है और फिर मुझे कैंप लगाना है। तो ऐसा सीन है। तो जी चाय भी आ गई, अब चाय भी पीते हैं और साथ में आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पहुँचे कैसे। तो ट्रेन से आप पहुँच सकते हैं दिल्ली से सीधा असम गुवाहाटी, फिर वहाँ आगे अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से कैसे आगे घूमना है तो आप हिचहाइक कर सकते हैं, ट्रक वाले आराम से। और हमेशा अगर लंबा सफ़र करना है आपको तो ट्रक वालों से लिफ्ट ले लेना, वो बहुत फ़ायदा होगा आपको। जिसमें कि वहाँ पे क्या लिफ्ट तो आपको मिल जाएगी और बेचारे ट्रक वाले इतने अच्छे होते हैं कि आपको वो फूड भी ऑफ़र कर देंगे, जिससे आपका पैसा भी बच जाएगा अगर आपके पास बजट ट्रैवलर हो, पैसा कम है। बाकी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे ही किया, सेम चीज़ मैंने हर स्टेट में किया। मेघालय में तो मुझे ट्रक नहीं मिला, मेरे को असम में ट्रक मिला, अरुणाचल में मिला, त्रिपुरा में भी नहीं मिला, मिज़ोरम में भी नहीं मिला। अरुणाचल, असम और मणिपुर 2-3 जगह मुझे ट्रक में मैंने लिफ्ट वगैरह लेके, जो कि मेरा बहुत बजट किराया का भी बच गया, डेस्टिनेशन में भी आसानी से पहुंच गया और फूड भी बेचारे वो मुझे ऑफ़र कर देते थे कि ये लो खा लो। तो मेरे पास बजट कम था तो मैं खा लेता था। तो जो बजट ट्रैवलर है वो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज़ ट्रक में आसानी से लिफ्ट मिल जाएगा। ट्रक नहीं मिलता, बाइक वगैरह कुछ भी मिले तो आप लिफ्ट ले सकते हो। तो वहाँ घूमना कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया कम बजट में। तो खाना आपको सब कुछ मिल जाएगा एक्सेप्ट रोटी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगा। बाकी सारा कुछ मिल जाएगा। नॉन वेज के तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके अलावा वेज के भी मिल जाएंगे। खाने का भी हो गया। ILP का मैंने आपको बता दिया कि नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल में मस्ट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा 3 स्टेट में कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। मैंने तो सिर्फ अरुणाचल के अलावा 6 स्टेट में नहीं लिया था, क्योंकि मेरी शायद शक्ल वैसी मिलती है तो इसलिए मुझे किसी ने पूछा नहीं। तो ये हो गया आपका, घूमने का भी बता दिया, कैंप कैसे सेट करना है वो भी बता दिया आपको। तो उसके बाद खाना कैसे है, क्या करना है वो भी बता दिया आपको। तो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस जर्नी। और रही बात, एक लास्ट बात आपको ये बता दूं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। जो कि लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड है, वैसे लोग ख़राब होंगे, बुरे होंगे। तो भाई मैं सबूत हूँ। मैं पूरा 2.5 महीने पूरा अकेले घूम के आया, अकेले, नो वन, मेरे साथ कोई नहीं था। तो अकेले में घूम के आया, अकेले सर्वाइव किया मैं। आप मेरी वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट में वीडियो होंगी, उसमें आप देख सकते हो। कई बार मैंने जंगलों में भी मुझे कैंप लगाना पड़ा। 2 जगह मैंने लगाया कैंप, एक त्रिपुरा में और एक, हाँ, दोनों त्रिपुरा में लगाया। तो जंगलों में भी कैंप लगाया, तो आराम से सर्वाइव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्योंकि अगर आप खुद अच्छे हो, आपका पर्पस अच्छा है, सोच अच्छा है कि मैं घूमने के लिए आया हूँ, उल्टा हरकतबाजी कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पुलिस प्रशासन हो गए, क्या वहाँ के लोग हो गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। तो ऐसे आप अपना कम बजट में पूरा होल नॉर्थ ईस्ट का वो कर सकते हो, पूरा ट्रिप अपना। और मेरा खर्चा बता देता हूँ कितना आएगा। तो मेरा खर्चा आया था 1 महीने का 9 से 10 हज़ार रुपये। तो मैं 2.5 महीने रहा था, तो जिसमें मेरा गैजेट वगैरह, अपना स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह सारा करके मेरा 2.5 महीने में आया था 45,000। तो ऐसा कुछ है। तो बाकी आपके बजट के ऊपर है। अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप लाखों में भी कर सकते हो, नहीं है तो 45,000 में भी कर सकते हो, और इससे थोड़ा कम में भी कर सकते हो। क्योंकि 15 से 18 हज़ार का मेरा सामान ही आया था, जिसमें पावर बैंक हो गया, ट्राईपोड हो गया, अपना कैंपिंग का सारा सामान हो गया। 15 से 18 हज़ार का यही आया था। तो घूमने का, खाने पीने का खर्चा ऑलमोस्ट मेरा 25 हज़ार आया था 2.5 महीने में। तो ऐसा कुछ सीन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली होगी। आज तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको दी नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच।